जब हम देखते हैं कि हम न्यूट्रिशन के ऊपर इतना फोकस करते हैं, हम प्रैक्टिकली न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, सप्लीमेंट परचेस करते हैं, हम एक्सरसाइज के लिए जिम मेंबरशिप लेते हैं, हम अपने मसल्स बनाने के लिए या एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए एफर्ट्स लेते हैं, बट समहाउ वो जो स्लीप नाम का जो थर्ड कंपोनेंट है आपके हेल्थ का, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। का जो ओवर लेट नाइट्स का जो स्क्रोलिंग होता है, जो स्क्रीन्स का, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल स्क्रीन हो, उसको अपने अवॉइड कर। बिकॉज होता कुछ ऐसा है कि जो ब्लू लाइट इमिशन होती है ये स्क्रीन से, ये आपके मेलाटोनिन सिक्रीशन को, मेलाटोनिन वो सिक्रीशंस होती है आपकी बॉडी की जो आपको नींद आने के लिए मदद करती है। तो जैसे ये ब्लू लाइट इमिशन आता है, मेलाटोनिन सिक्रीशन कम होते हैं, तो आपकी स्लीपी होने की चांसेस कम करते हैं और आपकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट करता है। सो सर, इवेंचुअली आज वर्ल्ड स्लीप डे आने वाला है, तो जनरल पब्लिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, आई वुड लाइक कुछ क्वेश्चंस आप क्लियर कर सके डाउट्स हमारे। परफेक्ट, नाइस, अपना अच्छा टॉपिक ढूंढा हुआ है, शुरू करते हैं। यस, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ एंड इम्पोर्टेंट इज डाइट एंड एक्सरसाइज? इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दिस इज वन ऑफ द फिनोमिनली राइट क्वेश्चन, स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब हम देखते हैं कि हम न्यूट्रिशन के ऊपर इतना फोकस करते हैं, हम प्रैक्टिकली न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, सप्लीमेंट परचेस करते हैं, हम एक्सरसाइज के लिए जिम मेंबरशिप लेते हैं, हम अपने मसल्स बनाने के लिए या एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए एफर्ट्स लेते हैं, बट समहाउ वो जो स्लीप नाम का जो थर्ड कंपोनेंट है आपके हेल्थ का, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं समथिंग लाइक स्लीप मैक्सिंग या उसके बारे में, बट वो एफर्ट वो नहीं है जिसके आपकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर हो जाए। तो इन अ नटशेल मैं आपको आंसर इतना ही देना चाहूंगा कि स्लीप आपकी प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वहां पे इतनी सारी फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके जो बाकी के एफर्ट्स आप कर रहे हो, स्ट्रेंथ बनाने के, मसल के, या फिर न्यूट्रिशन से आप वेट कंट्रोल करने के, वो सारे इफेक्ट को या वो सारे एफर्ट्स को अगर आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, तो रिजल्ट आपकी बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप से आपको मिलेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज योर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। सो वो कंसिस्टेंसी से ही बेटर हो सकता है, नॉट बाय ऑप्टिमाइजिंग इट, जस्ट ऑप्टिमाइजिंग इट। ऑप्टिमाइजेशन वर्ड अच्छा वर्ड है, अगर हम वो एक 360 परव्यू में देख ले तो हम स्लीप के बारे में जब बात करते हैं तो हम यूजुअली बात करते हैं सिर्फ ड्यूरेशन के बारे में, बट मैं ड्यूरेशन के साथ साथ उसकी क्वालिटी की भी बात करूंगा। सो हम जैसे जैसे कन्वर्सेशन में आगे जाएंगे, आई विल टेल यू डेफिनेटली मोर अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन स्लीप प्रॉब्लम्स यू सी इन पेशेंट्स टुडे? ओके, अगर इस आंसर को मैं मेडिकली दे दूंगा तो हम स्लीप प्रॉब्लम्स 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो कम स्लीप आना, या समथिंग लाइक अ डिफिकल्ट टू इनिशिएट स्लीप एंड मेंटेन स्लीप, दैट्स कॉल्ड इंसोम्निया। राइट। एंड द सेकंड थिंग इज एक्सेसिव स्लीपीनेस डे टाइम में, तो उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर आती है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया या हाइपरसोम्निया। बाकी की जो डिसऑर्डर होते हैं वो लेस कॉमन है बट इंपॉर्टेंट है, समथिंग लाइक अ सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर, जहाँ पे आपकी बॉडी का जो नींद का पैटर्न है वो आपके एनवायरमेंटल स्लीप एंड वेक या सनलाइट के एक्सपोजर के साथ मैच नहीं होता है, उसको सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर कहते हैं। प्लस पीडियाट्रिक स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मोर और लेस ये स्लीप प्रॉब्लम्स हम 3 या 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। हम मेनली यहाँ पे सबसे ज्यादा देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया हमारे मेडिकल कंडीशन में, और इंसोम्निया। Okay. So next question is that many people wake up tired even after sleeping for 7 to 8 hours. So इसका क्या रीजन हो सकता है? आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम यही डिस्कस करते हैं, इट इज नॉट अ क्वांटिटी और ड्यूरेशन, क्योंकि कहने के लिए तो 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए इनफ होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो पर्पज है सोने का, कि आप रिफ्रेश उठो, वो होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटी से ज्यादा आपकी क्वालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यूजुअली नींद जब आपकी डिस्टर्ब हो जाती है तब आप रिफ्रेश नहीं फील करते हो। तो अभी नींद डिस्टर्ब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है नींद डिस्टर्ब होने का कि आपको स्लीप अपनिया है। और स्लीप अपनिया में क्या होता है, आपका जो थ्रोट का टिश्यू होता है वो कोलैप्स हो जाता है, इसलिए आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इसलिए आपका ऑक्सीजन का सप्लाई आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपको बार बार उस स्लीप साइकिल में से ब्रेक करके आपको उठाती है। आपको इसमें से याद कुछ भी नहीं रहता है, आप 100 टाइम्स भी अगर एक नाइट में उठोगे तो भी आपको इसमें से कोई भी चीज याद नहीं रहती है। बट बिकॉज स्लीप एक न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस है या आपकी रिजुनेटिंग प्रोसेस है, बार बार आपकी नींद टूटने की वजह से आप कभी भी रिफ्रेश फील नहीं करते हो। दैट्स अ वन रीजन। सेकंड रीजन होती है एंग्जाइटीज, स्ट्रेस। काफी लोग नींद में बेड में जब जाते हैं तो अपने दिन भर के स्ट्रेस लेके बेड में जाते हैं, तो
तो वो आइदर नींद इनिशिएट नहीं कर पाते हैं या फिर नींद आने के बाद वो बीच में ब्रेक होती है तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये कॉमन रीजंस होते हैं आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड थिंग्स, आपके इंसोम्निया के। So another reason why they don't feel refreshed even after spending adequate amount of time in a sleep because either insomnia या sleep disorder। थर्ड थिंग होती है जैसे कि डायबिटीज होता है, जहाँ पे आप फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, आपका माउथ बार बार ड्राई हो जाता है, आप थर्स्टी फील करते हो, तो आपकी स्लीप बार बार ब्रेक होती है। वापस आप स्पेंड करोगे टाइम इनफ बेड में, लेकिन फिर भी आप रिफ्रेश फील नहीं करोगे बिकॉज यू डोंट रियली हैव अ क्वालिटी स्लीप। फोर्थ थिंग होती है आपके स्लीपिंग एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, अगर वो इफेक्टिवली कूल नहीं है, अगर वहाँ पे नॉइज कंट्रोल नहीं है, आपके आसपास स्पेशली ये छोटे सिटीज में छोटे घरों में होता है जहाँ पे आपके पास अगर इनफ प्राइवेसी नहीं है तो आपके आसपास एक्टिविटी चालू रहती है और आप सोने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप कभी साउंड नहीं होती है, इसलिए आप दूसरे दिन रिफ्रेश फील नहीं करते। तो स्लीप मैक्सिंग एक ट्रेंड चल रहा है राइट नाउ इन विच लोग प्रेफर करते हैं कि हेवी ब्लैंकेट्स लेकर के सोए, सो इज दैट राइट एंड उसके कुछ साइड इफेक्ट्स? हेवी ब्लैंकेट्स किस तरीके के ब्लैंकेट होते हैं? अगर उसकी वजह से अगर उनका कोर बॉडी टेम्परेचर चेंज होने वाला है तो ऑब्वियसली नॉट राइट। आपको नींद आने के लिए आपके रूम का टेम्परेचर समवेयर अराउंड 22 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वो टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करोगे तो आपकी कोर बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा बेहतर रिलैक्स हो पाती है। तो अगर आपके ब्लैंकेट की वजह से अगर आपका वो टेम्परेचर एक्सेसिवली बढ़ जाता है या अगर वो कोल्ड ब्लैंकेट है एक्सेसिवली कम हो जाता है, बोथ आर नॉट गुड ऑप्शंस फॉर द स्लीप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाउड स्नोरिंग नॉर्मल है क्या एंड इज इट अ साइन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर? स्नोरिंग एक बहुत कॉमन चीज है, इनफैक्ट उसको हम मेडिकल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे तब तक जब तक उसकी वजह से आपके शरीर के बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। ज्यादातर बार टेम्पररी स्नोरिंग कुछ दिनों के लिए काफी लोगों को होता है। आपका अगर नाक ब्लॉक है, नेजल कंजेशन है, अगर आपका थ्रोट थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो थोड़ी देर के लिए स्नोरिंग काफी लोगों को होता है। मेजर डिफिकल्टी तब हमने इसके बारे में सोचनी चाहिए जब आपका स्नोरिंग आपके एक्सेसिव नेक टिश्यू की वजह से या एक्सेसिव फैट टिश्यू डिपोजिशन इन योर नेक होता है उसकी वजह से होती है। तो आप जब ओबेस हो जाते हो या जब ओवरवेट हो जाते हो, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी जहाँ पे आपका टमी बड़ा हुआ है, आपकी नेक थिकनेस बढ़ी हुई है, आपकी टंग थिक हो गई है, ऐसे टाइम पे होता कुछ ऐसा है कि आपकी टंग पीछे फॉल हो जाती है, थ्रोट वॉल आगे आ जाती है और वो जो पैसेज है जिसमें से सांसें अंदर और बाहर जाती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ना। यहाँ पे ही मेडिकल कंडीशन हो जाती है क्योंकि नाउ दिस इज नो मोर स्नोरिंग अलोन, इट इज नाउ ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज ड्यूरिंग स्लीप एंड उसको फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया जैसा एक अलग बीमारी का नाम है एंड दैट इज डेफिनेटली अ डेंजरस पोटेंशियली फेटल डिसऑर्डर। उसको हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको डेफिनेटली एक क्वालिफाइड स्लीप फिजिशियन का अटेंशन मिलना चाहिए, रिक्वायर्ड टेस्ट होके उसकी ट्रीटमेंट होगी। Okay, so next question is कि does drinking tea, coffee or alcohol at night affect sleep quality? यहाँ पे हम दो लेवल पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे टी और कॉफी को। टी और कॉफी बेसिकली दोनों कैफिनेटेड ड्रिंक है। कैफीन बेसिकली आपके ब्रेन को स्टिमुलेटेड रखता है, अवेक रखता है, और एक हाफ लाइफ होता है हर एक ड्रिंक का या हर एक सब्सटेंस का कि लास्ट टाइम वो लेने के बाद कितने देर तक उसका इफेक्ट रहता है। तो कैफीन का इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स रहता है। तो अगर आपने 2 या 3 बजे तक आफ्टरनून में कॉफी पी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको आदत है 6 बजे 8 बजे डिनर के बाद कॉफी या टी पीने की, तो ये आपके लिए डेफिनेटली डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके स्लीप पैटर्न के लिए, क्योंकि उसके बाद 6 घंटे तक आपके सिस्टम में वो कैफीन रहेगा एंड वो आपके ब्रेन को अनवाइंड करने नहीं देगा, आपको वो बेसिकली सोने नहीं देगा। दैट्स अबाउट टी एंड कॉफी। सो टी एंड कॉफी इन लिमिटेड quantity at the appropriate time is no harm, but if it's taken little more than required, I'll give you the specific quantity also. अगर आप 400 ग्राम से ज्यादा कॉफी पीते हो 24 आवर्स में और अगर वो 5 बजे के बाद पीते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो हार्मफुल हो सकती है, स्पेशली फॉर योर स्लीप पैटर्न। अभी हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की अल्कोहल। एक हमारे सोसाइटी में एक इस तरीके का सोच है कि अल्कोहल आपकी स्लीप को बेहतर कराती है। थोड़ा सा अजीब तरीके की थॉट प्रोसेस है ये, क्योंकि अल्कोहल आपके स्लीपीनेस तो बढ़ाती है बट वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जो आपका स्लीप आर्किटेक्चर वो डिस्टर्ब करती है, तो आपकी डीप स्लीप जिसको हम N3 स्लीप बोलते हैं वो आपको नहीं मिलती है।
और जिसको आप ड्रीम स्लीप या रेम स्लीप, जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन मेमोरी की जो प्रोसेस होती है वो भी आपकी कम हो जाती है। तो इनिशियल टाइम पे आप स्लीपी जरूर फील करते हो, बट आफ्टर 2 और 3 आवर्स ऑफ स्लीप यू स्टार्ट फीलिंग अवेक। आपको वो डीप स्लीप और रेम स्लीप का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। अल्कोहल एक चीज और करता है, अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करता है, तो आप थ्रोट आपका ड्राई हो जाता है, आप नींद में उठते हो क्योंकि आप थर्स्टी फील करते हो। अल्कोहल आपकी यूरिनेशन को भी बढ़ाता है, तो आप वॉशरूम विजिट के लिए भी उठते हो। तो प्रैक्टिकली अल्कोहल आपको ना ड्यूरेशन ठीक से देता है, ना क्वालिटी ठीक से देता है, एंड आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। सो बेसिकली अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर स्लीप इन अ नटशेल। Okay. So my last question is, what are 5 simple habits people should follow to improve their sleep? ओके, समराइज करते हैं हम इस टॉक को। Yes. बेसिकली हम स्लीप डिसिप्लिन की, या उसको एक एक्चुअली एक वर्ड है साइंटिफिक, समथिंग कॉल्ड स्लीप हाइजीन। Okay. हाइजीन का सादा सिंपल वर्ड ये होता है कि क्लटर को दूर करो, जितनी जरूरत चीजें उतनी रखो। सो हमारे स्लीप रूटीन में क्या क्या क्लटर हो सकता है, हमने एक वर्ड यूज किया रूटीन। सो उसको रूटीन बना लो, इसमें कंसिस्टेंसी ला लो। एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में आप बेड पे जाओगे, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप बेड से निकल जाओगे। तो सपोज हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं, हम मुंबई की बात कर रहे हैं, तो 11 साढ़े 11 के आसपास आप नींद के लिए जाओगे, 6:30-7 बजे के आसपास आप बेड से निकल जाओगे। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब दूसरी चीज, ये कंसिस्टेंसी को आपको हॉलीडेज में और वीकेंड्स में भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप मंडे टू फ्राइडे कंसिस्टेंसी रखोगे और सैटरडे संडे अपने तरीके से जाओगे, बिकॉज योर ब्रेन लव्स टू हैव अ प्रेडिक्टेबल रूटीन। अगर ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो आपका स्लीप साइकिल हेवॉक कर देता है। सेकंड थिंग, जैसे हमने बोला, हमने स्लीप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करनी चाहिए। नॉइज कम हो, लाइट बाहर से आया नहीं हो, आपका टेम्परेचर रूम बेहतर हो जहाँ पे आप आराम से सो सको। थर्ड थिंग, जैसे हमने कहा वैसे, आपकी कैफिनेटेड ड्रिंक आपने 4 बजे से पहले लेनी चाहिए। लास्ट कैफिनेटेड ड्रिंक 4 PM आई एम सेइंग आफ्टरनून में। उसके बाद हमने ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड इंट्रोड्यूस इज सनलाइट एक्सपोजर। अगर आप उठने के बाद पहले 1-2 घंटे में अगर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज करते हो तो उसका सिर्फ आपको फायदा मॉर्निंग आवर्स को ही नहीं होता है, उसका आपका स्लीप वेक साइकिल को रीसेटल करने के लिए रात को भी होता है। सो मेरे ख्याल से वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अर्ली आप उठते हो उसके बाद पहले 1-2 घंटे में आपका सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज आपका जो ओवर लेट नाइट्स का जो स्क्रोलिंग होता है, जो स्क्रीन्स का, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल स्क्रीन हो, उसको अपने अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर टू योर शेड्यूल स्लीप टाइम। बिकॉज होता कुछ ऐसा है कि जो ब्लू लाइट इमिशन होती है ये स्क्रीन से, ये आपके मेलाटोनिन सिक्रीशन को, मेलाटोनिन वो सिक्रीशंस होती है आपकी बॉडी की जो आपको नींद आने के लिए मदद करती है। तो जैसे ये ब्लू लाइट इमिशन आता है, मेलाटोनिन सिक्रीशन कम होती है, तो आपकी स्लीपी होने की चांसेस कम करते हैं और आपकी स्लीप की क्वालिटी अफेक्ट करता है। सो टू समराइज, डिसिप्लिन, एक सेम टाइम पे बेड पे जाओ, बेड से बाहर आ जाओ, आपका स्लीप एनवायरनमेंट जितना हो सके अपने स्लीप के लिए कंड्यूसिव रखो, लेट नाइट की स्क्रोलिंग कम कर दो या अवॉइड कर दो, सनलाइट एक्सपोजर मॉर्निंग आवर्स में ले लो। मेरे ख्याल से इतने करोगे तो भी आपकी स्लीप की क्वालिटी काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सॉल्विंग दीज डाउट्स जो जनरल पब्लिक को होता ही है and they forget to think about it, yeah, to discuss about it. Thank you, sir. Thank you. I genuinely enjoyed this particular session. Thank you very much.